आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉपर्स माइंड एकेडमी के इस सेशन पे। आज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होगा नेतरहाट विद्यालय को लेकर, क्योंकि इस विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम जो प्रवेश परीक्षा है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें मूल रूप से देखना होता है कि हमारी तैयारी कैसी हो रही है। और जब आप तैयारी करके एग्जाम निकाल लेते हैं, पीटी निकाल लेते हैं, फिर मेंस निकाल लेते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आता है। आपके लिए बहुत बड़ा एक मुसीबत खड़ा होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगर आप अच्छे से मनोवैज्ञानिक परीक्षण को नहीं पास करते हैं तो आप वहां पे छट सकते हैं। क्योंकि मैं बताऊं कि 150 क्या, तो 150 बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ है। और अभी कितना हुआ है, जैसे 150 बच्चे का ही सिलेक्शन होता है और फाइनल तरीके से 100 बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो अभी जो बच्चे पीटी और मेंस निकाल कर, पीटी एंड मेंस निकाल कर जो बच्चे आए, जितने भी पेरेंट्स या स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान पूर्वक देखेंगे, परेशानियां यही होती हैं। बाकी नेतरहाट विद्यालय में अपडेट्स को लेकर बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो मैं उसके बेसिस पे आपको कि कब एग्जाम देना चाहिए, कब एग्जाम होगा, उसके अपडेट के बेसिस पे मैंने बोला था। अब देखता हूँ कैसा अपडेट होता है। अगर अपडेट रहा तो ठीक है, नहीं तो पुराना सिस्टम से चला तो अभी कोई बात नहीं, आपके एग्जाम को नुकसान नहीं होगा, आप फिर भी एग्जाम दे ही लेंगे। तो क्या है कि यहाँ पर हमारे जो जैसे 150 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ मेंस में, ठीक है, मेंस में 150 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ जब रिजल्ट आया। अब 150 में जो बच्चा मनोवैज्ञानिक परीक्षा जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, या फिर ठीक है जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर इसको पास करेगा, ठीक है, मेडिकल टेस्ट पास करेगा, उसी में से 100 बच्चे का सिलेक्शन होगा और 100 बच्चे का एडमिशन होगा। अब बहुत लोगों का कहना है कि सर जो सीट की संख्या बढ़ रही है या स्कूल की संख्या बढ़ रही है, तो वो 2026-27 सेशन को लेकर गवर्नमेंट ने कहा है, मतलब अगले सेशन से, अगले सत्र से कहा है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ ना, मैं ऑथराइज्ड हूँ सीट बढ़ाने के लिए। जो गवर्नमेंट बोली है, जो गवर्नमेंट कर रही है काम, उसके हिसाब से है। अगर मन करेगा कि नहीं, गवर्नमेंट का मन करेगा कि भाई 2027 और 28 से कर दूं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब अगले सत्र के लिए कहा था, तो अगला सत्र यहाँ पर 2026-27 होता है। मतलब अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो एंट्रेंस देना चाहते हैं, जो 26 में 2026 में एंट्रेंस देंगे उसके लिए। बाकी बच्चे नीचे से भी तैयारी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब आप तैयारी करते हैं, ठीक है, इस पे मैं आगे आऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ पर चीजें बता देता हूँ। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसको लेकर आपको ध्यान देना है कि 100 ही बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होगा। अभी भी 50 बच्चा इसमें जो 150 बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम है, उसमें से लगभग क्या 50 बच्चा क्या होगा कि छट जाएगा। तो समझिए कि कौन सा वो 50 बच्चा होगा, कहना मुश्किल है। तो आपको पास करने के लिए कि आपका नाम इन 100 बच्चों में है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मनोवैज्ञानिक जो टेस्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, उसके लिए आपको ढेर सारी तैयारियां करनी है। उसको चीजों को समझना होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप कहाँ से फ्री में तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कल ही लाइव सेशन लिया है। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ दिन हो जाए। तो मेरा जो ऐप है टॉपर्स माइंड एकेडमी का, जो टॉपर्स कैपिटल में होगा वहां पर, सब मैं वैसे ही लिखता हूँ, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, टॉपर्स माइंड एकेडमी, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगर ये देखिए जो आप देख रहे हैं चैनल ना, उस चैनल पे देखिए कि आपके जो टोपी जैसा बना होगा थंबनेल में, तो उसी तरह से होगा, यहाँ टोपी बना होगा, यहाँ टॉपर्स माइंड एकेडमी लिखा होगा, ब्लू कलर का है। तो ये आपको देखने को मिलेगा ऐप, वहां पर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो वहां मैंने एक फ्री सेशन लिया था, फ्री सेशन पे मैंने वहां लिया, और फ्री सेशन ही रहेगा, उसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या-क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बच्चे जुड़े हैं उनसे मैंने रिस्पॉन्स लिया, उन्होंने बताया कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, काफी जानकारियां मिली हैं। तो यहाँ पर आप फ्री सेशंस हैं, जो मैंने एक अभी सेशन दिया है, और भी सेशन दूंगा। आप ऐप पर जाएंगे, ऐप पर रजिस्टर लॉगिन कर लेंगे, या फिर पहले से जो किए हैं वो डायरेक्ट ऐप पर जाएंगे। वहां पे एक होगा लिखा हुआ फ्री कोर्स के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको सबसे नीचे वाला वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जो क्लास हुआ है, मैंने सारी चीजों को अच्छे से बताया है। तो वहां पर जाकर आप देख लीजिए कि कैसे आपके क्लासेस
वहां पर क्या क्या आपके पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे। बाकी इसके नेक्स्ट सेशन में भी मैं क्या करूंगा कि प्रैक्टिकल तरीके से कुछ पिक्चराइज विजुअलाइज तरीके से चीजें लाने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चे को बहुत क्लियर हो और साइकोलॉजिकल टेस्ट बच्चा पास कर जाए। ओके, तो मैंने एक अच्छा इंट्रोडक्शन टाइप का वहां पर बनाया है कि किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से पूछा जाएगा, कैसे आपको जवाब देना है, कैसे आपको सिचुएशन हैंडल करना है वहां पर, है ना, सारी चीजों को लेकर मैंने वहां पर बताया है। तो ऐप पर जाइए, ऐप पर, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा जहां मोर है वहां से। और बहुत लोग जुड़े हैं, जुड़ने के बाद वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। मैं उनको बताता हूं कि अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो ऐप में आपके फ्रंट पे ही फ्री कोर्स एक होगा, फ्री कोर्स में आप टैप करेंगे, उसमें एक्सप्लोर होगा, ठीक है, उसमें होगा एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में आप टच करिए या फिर थंबनेल में भी टच कीजिए, तो आप नीचे जाएंगे, आपको नीचे देखने को मिल जाता है। और ये चीजें आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बच्चों को समझाइए, दिखाइए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हमारे लिए, आपके लिए मैं बेनिफिशियल तरीके से लाया हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि जो आपके बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें से आपका जो साइको टेस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक टेस्ट है, इस पे आपको पूरा पूरा अभी फोकस होना चाहिए। साथ साथ आप अपना डॉक्यूमेंट भी रेडी करके रखेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए फिर बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी ही होगा क्योंकि उसके बेसिस पे आपने फॉर्म डाला है। तो उसके बाद का फिर आपका निर्गत होता है या पास होता है तो आप ऐसे बिछड़ जाएंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपके, मतलब सब अरेंज करके एक जगह पे रखिए। ओके, आप यहाँ पर मैंने बताया था कि 5 लोगों का नाम भी यहाँ पर फोटो के सहित आप सोच कर रखिए कि भाई हमें किन्हें वहां पर किनका फोटो और किनकी डिटेल देने हैं। तो ये सब चीजें वहां पर देखनी है आपको, क्योंकि बहुत जल्दी ही सेशन शुरू होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं मिलने वाला है आपको। तो ये चीजें हैं। बाकी जो न्यू बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो भी इस चीज का लाभ उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस चीज का लाभ उठाइए। ये सब जो लाइव क्लास होता है, ये सब का आपको लाभ उठाइए, प्रॉफिट उठाइए भाई, मतलब सीखिए यहाँ से, क्योंकि आपको मैं अभी से ट्रेंड करूंगा, ठीक है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन बचता है कि क्या बच्चों को कितनी कितने पहले तैयारी करानी चाहिए। भाई जब भी बच्चा एग्जाम देने वाला है ना, मेरा मानना है कि 2 से 3 साल तो आप समय रख लीजिए। अब ये 2 से 3 साल मैं क्यों रखता हूँ, क्योंकि एक साल मान लीजिए आपने पढ़ा दिया अच्छे से, आपके कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है कि मेंस लेवल पे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चा पढ़ लिया, याद कर लिया, समझ लिया, ओके। लेकिन कभी कभी स्ट्राइक करता है दिमाग में कुछ मंथ के बाद, जब वो अच्छा से रिवीजन करने लग गया, बार बार उसी को पढ़ने लग गया, तो उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है। अब वो चीज रटने, अब पहले वो क्या क्या है, पहले फेज में वो क्या कर रहा है, जब वो पढ़ रहा है तो वो फेज में क्या कर रहा है कि उसको लर्न करने की कोशिश कर रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लर्न करते ही तुरंत एग्जाम दे रहा है तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बेटर रिजल्ट होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन अगर आप इसको टाइम देते हैं, फिर एक साल उधर रिवीजन अगर अच्छे से कर लेता है, मतलब टाइम लेकर अगर पढ़ता है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसको क्या है कि जो चीजें उसने पढ़ा है अब वो समझना शुरू करेगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके कभी जो पेरेंट्स होते हैं या कभी कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जहां पर आप एग्री कर गए और वो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आई, लेकिन आपको क्या होता है कि 1-2 मंथ के बाद आपको वो दिमाग में स्ट्राइक करता है, अच्छा उस टाइम ये वो बोल रहे थे, मतलब ये बोलने का उनका ये मतलब था। उस टाइम आपको नहीं समझ में आता है। ठीक पढ़ाई उसी तरह से है जिसमें टाइम टेकन होता है, आपको समय लेना होता है। तो यहाँ पर आपको, आपके बच्चे का एज कम है और आपके बच्चे का क्वेश्चन है वो ज्यादा, मतलब ज्यादा एज के बच्चों के लिए है। तो उसको टैकल करने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना होगा। बच्चा जब एक ही चीज को बार बार पढ़ेगा तो पहले वो याद करेगा, और जब एक ही चीज को बार बार पढ़ेगा तो धीरे धीरे करके उस चीज को समझने की शक्ति उसमें बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी निश्चित तौर पे, क्लास क्या है, क्लास तो आपको एक ही बार लेना है, बार बार तो लेना नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना है कि आपके जो क्लास लेने हैं वो इम्पोर्टेंट तरीके से आपको यहीं पर क्लास लेने हैं। ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक ही बार क्लास लेना है, जो मेरे क्लासेस ऐप पर चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है 7488060862 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9 बजे से लेकर 7 बजे शाम के बीच में, और कांटेक्ट कीजिए। और ये चीज जो आपको मतलब यहाँ ध्यान देना है कि कब से हमें तैयारी करानी है, क्या तैयारी करानी है, क्योंकि नॉर्म्स है कि भाई अभी नॉर्म्स, पहले वाला नॉर्म्स है कि
पास आउट वाला हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे करके ये नॉर्म्स जो है चेंज होने चाहिए जिस तरह से मुझे लग रहा है। अगर नहीं हुआ तो भी आपके नुकसान नहीं होने वाले हैं, ठीक है? लेकिन तैयारी में अगर आप समय देते हैं तो ही आपका एग्ज़ाम एक बार में अच्छे से निकलेगा। ठीक है? नहीं तो डायलेमा में चले जाएँगे और आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई कि भाई जो साइकोलॉजिकल टेस्ट वाले बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मेरे ऐप पर डले हैं, आप जाइए वहाँ देखिए अच्छे से। फ्री कोर्स में होगा, फिर जैसे मैंने अभी बताया कि फ्री कोर्स यहाँ पर लिखा होगा ऐप पर, फ्री कोर्स में जाइए और तैयारी कीजिए। फिर वहाँ से एक्सप्लोर में, फ्री कोर्स के बाद एक्सप्लोर में जाइए, वहाँ नीचे आप देख लीजिए। दूसरी बात, जो नए बच्चे हैं जैसे जिनको तैयारी करनी है कि हमें कैसे तैयारी करनी है, तो उनके लिए मैं पूरी तरीके से मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, उनके लिए मैं हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट कर दिया है, जो अभी अभी डेली लाइव क्लास चल रहा है, अभी लाइव क्लास डेली चल रहा है, ठीक है? तो अभी शुरुआत है, अभी आपके बहुत क्लास नहीं निकले हैं, जो क्लास निकले हैं उसके रिकॉर्डेड क्लास वहाँ पर हैं, वो क्लास आपका छूटेगा नहीं। लेकिन लाइव क्लास का एक अलग मज़ा होता है, वहाँ पर आपके बच्चे डाउट पूछते हैं, तो वहाँ पर जाइए और जाने के बाद मात्र आपका 2499 में, मात्र 2499 में ये आपके फुल कोर्स कितना, तो फुल कोर्स आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम से देखने को मिलेगा, ठीक है? फुल कोर्स, पूरा कोर्स आपको देखने को मिलता है। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फुल कोर्स देखने को मिलता है उसमें आपके मेंस पीटी मेंस कहने का मतलब है कि इसका एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, इसका रिटन होगा, मतलब रिटन का मतलब लिखित होगा। फिर आपके क्या है पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। इसी में पीटी और मेंस दोनों का प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर आपके क्या होंगे, लाइव टेस्ट भी होंगे, लाइव टेस्ट भी होंगे। ओके, फिर आपके क्या होंगे, आपके ऐप पर जो है वो भी टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो हम लोगों ने डाउट क्लास के लिए रखा है कि आपका डाउट क्लास होगा हर क्लास के बाद, कि आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और जब सब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग रिवीजन क्लास चलाएंगे, रिवीजन क्लास। भाई इतना जब कुछ होगा और मैं ओएमआर शीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप ₹2 लगेगा प्रिंट करा के, और आप जो मैं क्वेश्चन दूंगा आप उस पर टेस्ट दे देना, और ऑनलाइन भी आप दे देना ऐप पर, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ आपको मात्र इतनी चीजें, और वैलिडिटी अगर आप लेते हैं तो जब आप ऐप लेते हैं उसमें से 1 ईयर की, पूरी 1 साल की वैलिडिटी होती है। मैं इसलिए वैलिडिटी ज्यादा दे रहा हूँ और इतना दे रहा हूँ क्योंकि नेत्रहाट को ही आपको सिर्फ फोकस नहीं करना है। नेत्रहाट की लेवल की जब आप तैयारी करते हैं तो नेत्रहाट को आपको तो मेन फोकस है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि उसके साथ साथ आपको देखना है नवोदय, ठीक है? उसके साथ साथ आपको क्या देखना है, नवोदय, और साथ साथ में क्या देखना है, सैनिक। तो ये सब की भी तैयारी आपको इसी से हेल्प मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपने ये एग्जाम दे दिया नेत्रहाट का, अब आप नवोदय और सैनिक के बारे में सोच रहे हैं और आपको क्लासेस देखनी है, तो आपका वैलिडिटी बचा हुआ, वहां जाके आप क्लासेस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, और चार्ज नहीं लगेगा, बस उसी से आपका सारा तैयारी होगा। तो इतने 1 साल का और इतना सस्ता कोर्स आपका इतने में हो जा रहा है, और लाइव क्लास के साथ हो जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी पेरेंट्स के द्वारा बहुत अच्छे से, सभी बच्चों के द्वारा भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिल रहा है कि अच्छा क्लास जा रहा है हमारा। ये हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमें हमारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हम उनको अच्छे से समझा पा रहे हैं, ठीक है? तो ये चीजें में हमारी हो रही है। तो आपको जो भी डाउट होता है आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें कि ऐप पे जाएं, ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपका कोर्स होगा जो 2499 का नेत्रहाट विद्यालय लिखा होगा, आप उसको जाकर कर सकते हैं, आप तैयारी वहां से कर सकते हैं। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन और भी होगा नवोदय नेत्रहाट को लेकर मैं वो भी आपके इस चैनल पे डालता रहूंगा फिलहाल। ओके, चलिए सभी को बाय।